हेलो वन टू एवरीवन दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे, उस दिन हम पढ़े थे पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, उसके बीच में जोड़ने के बाद घटाने के बाद जो भी आया था वो समृद्ध हुआ था या नहीं हुआ था, वो सब हम पढ़ लिए, ठीक ना। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बीच में उसी के तरह दो संख्याओं को जोड़ने के बाद घटाने के बाद गुना करने के बाद ये सब करेंगे, तो देखेंगे समृद्ध होता है या नहीं होता है। आज का टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आज का चैप्टर का भी नाम है वही, और टॉपिक्स का नाम भी है परिमेय संख्या, ठीक ना। तो आज समझते हैं परिमेय संख्या। पहले कहते हैं किसको है परिमेय संख्या, किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या तो व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अतः P = शून्य, ठीक ना। जैसे P = शून्य का मतलब समझिए कि 5 ऊपर में ठीक है, नीचे में शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए Q कहाँ पे है? नीचे में है ना, Q नीचे, यहाँ पर दे दिए नीचे, यहाँ पर बोल रहे हैं क्या चीज़? P = शून्य, मतलब कि P Q बराबर नहीं होना चाहिए शून्य, क्योंकि यह परिभाषित है ही नहीं, ठीक ना, समझिए ना। जैसे हम देख लेते हैं 0, 5, 6, 2/3 -5/6 इत्यादि, मतलब और भी हो सकता है। आइए हम देख लेते हैं, थोड़ा बहुत नोट में भी देखते हैं क्या चीज़ होता है और क्या चीज़ नहीं होता है, ठीक ना। देखिए सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, ठीक। सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। पहले कहते हैं भिन्न, किसको देख लेते हैं भिन्न। मान लीजिए एक खेत है, ठीक, उसमें 4 आदमी को बांटना है। ये तो बट गया तो ये भिन्न हो जाएगा। अगर जो ऊपर हम माइनस लगा देते हैं तो यह भिन्न नहीं होता, क्योंकि जब यहाँ पर हम माइनस लगाते तो यहाँ पर खेत ही नहीं है, तो हम बांटेंगे किसको? यहाँ पर जब खेत ही नहीं है तो हम कितने में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं, तो यह भिन्न नहीं हुआ, ठीक ना। समझ गए भिन्न किसको कहते हैं? तो सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। देखिए जो अभी लिखे थे, यह एक परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है, ठीक। लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्या कहलाते हैं। बताए ना कि सभी भिन्न, यह भिन्न नहीं है, ठीक ना, लेकिन परिमेय संख्या है। यह भिन्न नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है, ठीक। तो भिन्न हम किसको कहते हैं? यहाँ पर अगर माइनस नहीं रहता यह परिमेय संख्या भिन्न हो जाता, ठीक ना, ठीक। तो आज हम फिर पढ़ेंगे समृद्ध, देख लेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, गुना करने के बाद जब आ जाएगा तो वह समृद्ध हो जाएगा। जोड़ने के बाद जैसे परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं तो परिमेय संख्या ही आना चाहिए, ठीक ना, तो वह समृद्ध हो जाएगा। अगर तो नहीं आएगा तो समृद्ध नहीं होगा। सिंपल ही सी बात है। देख लेते हैं सबसे पहले योग के बीच में। तो देखिए 2/3 एक परिमेय संख्या है, प्लस 5/6 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए आपको भिन्न को जोड़ करना पड़ेगा। भिन्न के जोड़ आप लोग को तो आता ही होगा। तो देख लीजिए सबसे पहले इसको हम इसका क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम देख लीजिए। 3 और 6, 3 से 1 मरतबे में कट जाएगा, ये 2 मरतबे में, तो 3 दूना 6 हो गया। एलसीएम तो हम आप लोग को सिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो बच्चे का चीज़ है, ठीक ना। एलसीएम सिर्फ निकाल दी कैसे होगा, ठीक। तो कितना हुआ? 6 हो गया। अब इसको इसमें से भागा देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। ऊपर से मल्टीपल करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। उसके बाद इसको भागा देंगे, यहाँ पर 4 लिख दिए ना। उसके बाद इसको भागा देंगे, 1 आएगा। ऊपर से गुना करेंगे तो 5 आएगा, ठीक। तो देखिए 4 और 5 9, और नीचे में 6 था, 6 लिख दिए। उसके बाद देखिए 3 तिहाई 9, 2 दूना 6। देखिए सॉरी, ये 3 से कट गया 3 मरतबे में, और ये 3 से कट गया 2 मरतबे में। जब भी हम काटते हैं, जब एक ही संख्या से दोनों कटता है तो उसको हम काट सकते हैं, ठीक ना। देखिए ये 3 का पहाड़ा से कट रहा था ना, और ये भी 3 का पहाड़ा से कट रहा था। 3 का पहाड़ा से 3 मरतबे में काटा, और ये 3 का पहाड़ा से 2 मरतबे में काटा, ठीक। तो इसका आंसर आ गया 3/2, ठीक। तो देखिए 3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। इसमें जगह कम है इसलिए एक उदाहरण लिए हैं, ठीक ना। तो देखिए 3/2 एक परिमेय संख्या है। और भी चेक करिएगा ना, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन आ जाएगा परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक ना। तो यह समृद्ध हो जाएगा, ठीक।
यह समृद्ध हो जाएगा, ठीक ना। योग के बीच में समृद्ध हो जाता है। उसके बाद अंतर में देखिए -15/8 -2/4, इसका एलसीएम करेंगे। यहाँ पर भिन्न के जोड़ था, यहाँ पर भिन्न के घटाव हो गया। करने के बाद देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 1, ऊपर से गुना करेंगे 15, यहाँ से यहाँ भागा देंगे तो 2, और यहाँ से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक ना। अब इसको घटा देंगे तो 11/8, यह भी समृद्ध हो जाएगा, ठीक ना। समझ गए हैं, समृद्ध हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप लोग और उदाहरण लेकर चेक कर लीजिए क्या, क्योंकि यहाँ इसमें उतना जगह नहीं है, उतना उदाहरण ले लें और टाइम भी आप लोग का जाएगा, इसलिए एक उदाहरण लिए हैं, ठीक ना। एक उदाहरण लिए हैं। अब देख लेते हैं गुना में, ठीक ना। देखिए 4/2 भागा गुना 10/5, ठीक। इसको देखिए यहाँ से यहाँ इसमें काट दिए हैं। गुना में किधर किधर काट सकते हैं, ऊपर नीचे देखिए इधर इधर काट सकते हैं, और तिरछा तिरछी काट सकते हैं, ठीक ना। तिरछा तिरछी सिंपली गुना है तो गुना मतलब तिरछा तिरछी, ठीक। और एक तो अलग से रखिएगा कि सीधा सीधे हम काट सकते हैं, ये ऊपर नीचे करके। ये सीधा सीधी नहीं काट सकते हैं, ठीक ना। ये सीधा सीधी काट सकते हैं खड़ा, जिससे आप लोग खड़े रहता है। आज करने का तरीका खड़े रहने के लिए हम रहेंगे तो काटेंगे, सोएंगे तो नहीं काट सकते हैं। जब सो ही जाएंगे तब काट कैसे सकते हैं, ठीक ना। समझ गए ना। देखिए ऊपर रहेंगे मतलब खड़ा रहेंगे, जब नींद से खुले रहेंगे तभी किसी चीज़ को हम काट सकते हैं। जब सो जाएंगे तो काट सकते हैं। सिंपल ही तरीका है आज करने के लिए। ऊपर खड़ा रहिए तो काट सकते हैं, सो जाइए तो नहीं काट सकते, ठीक ना। सो जाने का मतलब देखिए ये नीचे है और ये भी नीचे है, ये हम काट नहीं सकते। जो बचेगा इसको हम गुना ही सिर्फ कर सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से हम काट रहे हैं क्योंकि अभी खड़े हैं, मतलब नींद में नहीं है। तो 2 दूना 4, ऊपर में 2 आ गया। फिर देखिए 5 दूना 10, कितना आ गया 2, ऊपर में भी 2 आ गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। अभी बोले थे जब सोए रहते हैं तो काटना नहीं है, गुना करना है, ठीक ना। तो देखिए 2 और 2 तो 2 दूना 4। देखिए यहाँ पर 4 लिख दिए, 4/1। नीचे में कुछ नहीं बचा था, 1 बचा, नीचे में 1। अब इसको हम 4 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब 4 भी एक परिमेय संख्या है, यह भी समृद्ध हो जाएगा, ठीक ना। अब देख लेते हैं भाग में। भाग में देखिए सेम मतलब कुछ नहीं करना। भाग में 2/3, 2/3, 6 भागा 6/8, 6/8, ठीक। ये समझ गए ना। अब देखिए भागा में क्या चीज़ होता है कि जब भी हम उसको चेंज करते हैं ना गुना में, तो हर वाला अंश में और अंश वाला हर में। अब बताइए भिन्न इसमें अंश कौन है, हर कौन है। देखिए हर नीचे वाला होता है, ठीक ना, और ऊपर वाला अंश होता है। इसको याद करने का सिंपल तरीका हर मतलब हर कहाँ पे चलता है, हर आप लोग समझते हैं ना। जो हम लोग खेत जोतते हैं, ठीक ना, उसको हम हर कहते हैं। हर कहाँ चलता है, धरती में चलता है, मतलब नीचे में चलता है, ठीक। तो यहाँ पर नीचे में जो होगा ना वो हर होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए 2/3 लिख दिए। उसके बाद इसको हम भागा था, यहाँ पर गुना में चेंज करेंगे। तो गुना में चेंज करने के बाद जो हर में रहता है वो अंश में चला जाता है, जो अंश में रहता है वो हर में चला जाता है, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पर 6 तो नीचे आ गया और 8 ऊपर चल गया, ठीक। और उसके काटना है तो 2 तिया 6। अरे बताए थे ना कि तिरछा तिरछी काट सकते हैं और ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं काट सकते, ठीक। तो देखिए 2 तिया 6, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब कहीं नहीं कटेगा, ठीक। तो यहाँ देखिए ऊपर में 8 बच गया, यहाँ पर 1 बचा, तो 8 1 जा 8, ठीक। उसके बाद 3 गुना 3 9। देखिए यह तो समृद्ध हो जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि भागा इसको सबको मिटा सकते हैं, उसको थोड़ा सा और समझाना है। इसको आप स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए, इसको मिटा देंगे। उसके बाद थोड़ा उसको समझाना और है। उसमें समृद्ध हो जाएगा, लेकिन तब तक होगा जब तक आप लोग 0 से जब तक भागा नहीं देंगे, ठीक ना। आप हम पहले बता देते हैं कि 0 = नॉट, मतलब 0 से परिभाषित नहीं होगा, ठीक ना। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, देख लीजिए। इस प्रकार से मान लीजिए 4/0, ठीक। तो 4 पहले बोल रहे थे =not 0, मतलब वह परिभाषित हो ही नहीं सकता। अगर 0 को हम छोड़ देंगे ना तो बाकी सब आ जाएगा। परिमेय संख्या हम भागा देने के बाद भी परिमेय संख्या ही आएगा, तो वह समृद्ध हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम 0 को लेंगे तो वह समृद्ध नहीं होगा, ठीक। उसके बाद अगला आपका टॉपिक है समृद्ध के बाद है, इसका अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक ना। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे पढ़ाते हैं। तब तक
हाँ, तो आप लोग समझ लेंगे इसमें कौन कौन सम्मिलित होगा और कौन कौन सम्मिलित नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर जो बताए थे जोड़ में सम्मिलित हो गया था, अंतर में घटाओ मतलब अंतर में से घटाओ। अंतर को हम 3 नाम से बोलते हैं, अंतर, घटा और व्यय कलन, ठीक ना। इसमें भी सम्मिलित हो गया था, गुना भी सम्मिलित हो गया, भागा में हो गया, लेकिन 0 = नोट देना, मतलब हर में जो होता है ना 0 से भाग नहीं देना है, तो उसमें परिभाषित नहीं होता है, ठीक ना। हम लिख दिए पहले Q = नॉट 0, मतलब परिभाषित ही नहीं है। तब तक के लिए इतना पढ़िए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। हाँ, तब दोस्तों अगला आपका टॉपिक तैयार हो गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं क्रम विनिमयता नियम, ठीक ना। इसमें आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्रम विनिमयता नियम का अर्थ होता है कि जो उल्टा और सीधा कैसे ही भी जोड़ने के बाद वह आना चाहिए। जो उल्टा जोड़े या तो सीधा जोड़े, घटाए या गुना करे, कोई भी होगा, उसको जोड़ने के बाद घटाने के बाद जो भी करेंगे वह जो आएगा पहला संख्या वही संख्या ही आना चाहिए, ठीक ना। क्रम विनिमयता का नियम वही होता है। समझ लीजिए थोड़ा सा पहले, मान लीजिए आपको हम 2 करेंगे या 5 करेंगे, ठीक ना। 2 और 5 कितना होता है? 7, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसको जो उल्टा करने के बाद भी आना चाहिए 7। इसको देखिए इधर को 5 कर देते हैं जोड़, इधर 2 कर देते हैं, फिर भी आना चाहिए 7, ठीक ना। यह क्रम विनिमयता नियम कहलाता है, ठीक ना। क्रम विनिमयता नियम कहलाता है, ठीक। आप लोग इतने समझ गए क्रम विनिमयता नियम किसको कहते हैं? इधर से जोड़े या तो उल्टा करके जोड़े, फिर भी आना चाहिए वही आना चाहिए। जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भाग करने पर कोई भी करे तो वही आना चाहिए, तो वह क्रम विनिमयता नियम कहलाता है, ठीक ना। क्रम विनिमयता नियम जरूरी नहीं है कि वही आना चाहिए। देखिए उसको फॉलो, नियम यही है, उसको उल्टा करना। देखिए 2 और +5 किए तो मान लीजिए कुछ भी आया है, लेकिन इसका क्रम विनिमयता नियम है कि जो भी करेंगे उसका फिर उल्टा करके भी जोड़ना पड़ेगा, या तो घटाएंगे तो फिर घटाना पड़ेगा। अगर जो आ गया तो वो सत्य होगा, मतलब क्रम विनिमयता नियम में सत्य कहलाएगा, ठीक ना। अगर जो नहीं आएगा तो क्रम विनिमयता नियम में सत्य नहीं कहलाएगा। ये तो सौभाग्य की बात है, ये आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। तो सबसे पहले आप लोग हम देख लेते हैं पूर्ण संख्याओं के बीच में, ठीक ना। पूर्ण संख्याओं के बीच में देखेंगे कि क्रम विनिमयता नियम फॉलो होता है या नहीं होता, सत्य होता है या नहीं होता। आप लोग इसी को याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि इसी का हम चैप्टर नंबर लास्ट में जो मिलान संख्या है ना, मिलान करने के लिए इसी सब से बनेगा, ठीक ना, जो हम सब पढ़ा रहे हैं टॉपिक्स को, ठीक। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम किसको कहते हैं आप लोग को हम बता दिए, अभी तो बताएंगे नहीं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या आप लोग को हम बता दिए हैं, अभी कोई हम कुछ नहीं बताएंगे, ठीक ना। देखिए क्रम विनिमयता के नियम को बता दिए हैं कि जो भी संख्या रहेगी जोड़ेंगे घटाएंगे उसको उलट कर भी जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। अगर जो आ गया तो उसमें सत्य होगा, नहीं आएगा तो सत्य नहीं होगा, ठीक ना। तो देख लीजिए सबसे पहले पूर्ण संख्या हम सबसे पहले जोड़ कर करते हैं, ठीक ना। योग कर, योग में करेंगे देखिए 2 + 4 कितना आएगा? 6। इसी को हम उल्टा करके जोड़ते हैं, 4 + 2 कितना आया? 6। तो ये आप हम कह सकते हैं कि और भी क्वेश्चन जांच सकते हैं, आप लोग जांच लीजिएगा, उतना टाइम नहीं कि आप लोग हम पूरा करके बताएं। देखिए 2 + 4 6 भी आया, फिर भी 6 आया, 4 + 2 6 आया, फिर भी 6 ही आ गया, मतलब यह क्रम विनिमयता नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक ना। तो यह हम कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं में सत्य होगा, ठीक ना। यह सत्य हो गया, ठीक ना, समझ गए ना। देखिए पूर्ण संख्या कितना, इसमें 2 है, हम योग कर रहे थे, योग दिए हैं, उसके बाद जोड़, उसके बाद 6, जोड़ने के बाद 6, उसके बाद इसको क्रम विनिमयता नियम किए हैं, इसलिए हम इसी को उलट के जोड़ रहे हैं, ठीक ना। उलट के जोड़ने के बाद देखिए यहाँ 4, इधर के 2, फिर भी आ गया 6, मतलब समान संख्या जब आ जाता है ना तो वह योग के अंतर्गत क्रम विनिमयता नियम सत्य कहलाएगा, ठीक ना। ये तो क्रम विनिमयता नियम का सूत्र हो गया कि मतलब उलट को जोड़ना है या तो घटाना है, ठीक ना। अब लेकिन सत्य इसलिए हुआ क्योंकि ये संख्या दोनों समान आ गया, ठीक। अगर जो नहीं आएगा तो सब सत्य नहीं होगा, ठीक ना। जोड़ के अंतर्गत देख लिए, उसके बाद देख लेते हैं घटाव के अंतर्गत, ठीक। देखिए 8 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6। लेकिन इसी को हम 2 - 8 करेंगे तो क्या आ रहा है? यहाँ देखिए -6 आ गया, तो इसका मतलब यह
क्रम विनियता नियम में सत्य नहीं होगा, ठीक ना, सत्य नहीं होगा, ठीक। उसके बाद इसी में गुणा में चेक करेंगे। पूर्ण संख्या हम तो आप लोग को बताएंगे नहीं कि इसमें अब कौन पूर्ण संख्या है या कोई पूर्णांक संख्या। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग हम इसके पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक ना, समझ गए हैं। गुना देख लेते हैं, जोड़ घटाव देख लिए। देखिए 2 गुना 4 बराबर कितना होता है 8। लेकिन इसी की उलट को देखें, उलट के हम क्यों देख रहे हैं, क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि यह क्रम विनियमितता नियम है या नहीं, ठीक ना। अगर आ जाएगा तो सत्य होगा, नहीं होगा तो सत्य नहीं होगा, ठीक है। देखिए 8 4 गुना 2 कितना आया 8, फिर भी देखिए यही आ गया, तो इसका मतलब यह क्रम विनियमितता नियम में गुना सत्य होगा, ठीक ना। पूर्ण संख्याओं में क्रम विनियमितता नियम गुना सत्य होगा। एक क्वेश्चन और चेक लेते हैं। 2 माइनस ये तो पूर्ण संख्या ने क्या -2 एक पूर्ण संख्या है, यह तो है ही नहीं, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो 8 गुना 2 कितना आया 16, लेकिन इसी को हम उलट को भी देखेंगे तो फिर भी आएगा 16 ही आएगा, ठीक ना। तो आप लोग हम कह सकते हैं ये सममित हो जाएगा, ठीक, सममित नहीं सत्य हो जाएगा, ठीक ना, समझ गए। अब देख लेते हैं भाग में। भाग में देखिए 2, देखिए 4 भागा 2 कितना आएगा, 4 भागा 2 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक ना। लेकिन 2 भागा 4 करेंगे तो क्या आएगा 2। देखिए यही हो गया सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 2 भागा 4, तो इसको हम इधर करेंगे 4 2 0 पॉइंट देंगे यहाँ दशमलव, यहाँ 5 तो 20 कट गया, ठीक, हो गया ना 0.5। यह सत्य नहीं होगा, ठीक ना, भागा के अंतर्गत सत्य नहीं होगा। आप लोग देख ली ना, पूर्ण संख्या में देख लिए, भागा करके जोड़ करके घटाव करके सभी में देख लिए इसमें कौन कौन सत्य होगा कौन कौन सत्य नहीं होगा, हम लिख देते हैं, ठीक ना। देखिए मान लीजिए a प्लस b प्लस दिए मतलब जोड़, तो इक्वल टू ये जोड़ने के बाद फिर भी यही आएगा, ठीक ना, जो देंगे, ठीक। उसका a माइनस बी इक्वल टू नॉट b माइनस a, b प्लस a, इसको उलटने के बाद, ठीक, उसका a गुना b इक्वल टू b गुना a, ठीक, इसमें हो गया। मतलब देखिए जिसमें इसमें कट नहीं कर रहे हैं वह सत्य हो गया, जिसमें इसमें हम कर रहे हैं वह सत्य नहीं हुआ, ठीक ना। फिर a भागा b इक्वल टू नॉट a भागा b, ये हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम पूर्णांक संख्या, ठीक ना। तो पूर्णांक संख्या हम बता दिए थे पूर्णांक संख्या कहते हैं किसको किसको, फिर से एक बार याद करवा देते हैं। पूर्णांक संख्या हम उसको कहते हैं 0 माइनस में धनात्मक में सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक और शून्य सभी पूर्णांक संख्या होता है, ठीक ना। और इसमें हम इसमें नहीं बताएं, फिर से बताते हैं। गिनती की संख्या को अगर गिनती की संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल करने के बाद यह पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक। पूर्णांक संख्या बता दिए कि सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्याओं और उसमें 0 को शामिल करने के बाद पूर्णांक संख्या कहलाता है, इसमें दशमलव नहीं होता, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेंगे, भागा में देख लेंगे, गुणा में देख लेंगे, जोड़ में देख लेंगे, घटाव में देख लेंगे। सभी का एक एक उदाहरण लेते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले 2 प्लस 4, देखिए ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ठीक। इसमें कितना आएगा 6, 4 माइनस 2 बराबर 6। देखिए सेम ले लिए, छोड़िए चेक दूसरा से कर लेते हैं। पूर्ण संख्या में वही लिए थे। 5 प्लस 2 7 और 2 प्लस 5 कितना आया, देखिए 7। इसमें तो हो गया सत्य हो गया। अब देख लेते हैं आगे और देखते हैं। देखिए 5 एक भी पूर्णांक संख्या, -5 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। इसको जोड़ना है तो देखिए 2 कितना आएगा -3। इसे बताएं कैसे आएगा, रुको बताते हैं। 2 प्लस -5, इसमें भी
3 आएगा, ठीक ना। देखिए हम किसे बताते हैं। सबसे पहले आप माइनस को मत देखिए, सबसे पहले माइनस को आप देखिए, ठीक ना। देखिए 5 यहाँ माइनस है और यहाँ पर जोड़ 2 है, ठीक। जब भी कोई भी संख्या में आपको माइनस जब भी दिख जाए ना, तो बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा दीजिए, ठीक। उसके बाद आगे क्या करेंगे उसको देखिए। देखिए मान लीजिए -8 + 2, ठीक। देखिए इसमें हमको माइनस दिख गया, पूरे संख्या में माइनस दिख गया ना, तो कुछ नहीं कीजिए, जिसके आगे में जोड़ होगा उसी को घटा देंगे। देखिए 8 में से 2 को घटा दीजिए। जरूरी नहीं कि हम 8 में से 2 में से 8 ही घटाएंगे, जरूरी नहीं। 8 में से आप 2 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 6 आएगा। अब इस दोनों को संख्या में देखिए, अभी माइनस को अब छुपा दीजिए, दोनों संख्या में बड़ा देखिए कौन है? 8 है। अब 8 के आगे में देखिए अब क्या चाहिए? माइनस है, तो माइनस दे दीजिए। जो संख्या बड़ा रहता है उसके आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह पड़ता है, ठीक। समझ गए ना। उसके बाद देखिए इतना समझ गए कि जोड़ में हो गया था, सत्य होगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए इसको उलट के जोड़ने के बाद भी उतना आया, इसको भी किए तो भी उतना आया। तो अब तो जोड़ में समझ गए कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में अगर हम क्रम विनिमयता नियम को फॉलो करते हुए फिर भी जोड़ेंगे तो फिर भी वही संख्या आ रहा है, जो संख्या एक दूसरे के जोड़ने के बाद आता है, ठीक। अब देखते हैं घटाव के अंतर्गत, यहाँ पर लिखेंगे नहीं घटाव। देखिए -8 एक पूर्णांक संख्या है, उसके बाद माइनस करना है इसलिए क्योंकि हम अंतर करना है, लिख देते हैं अंतर करना। माइनस उसका लिखे हैं, उसके बाद फिर -2, ठीक। अब देखिए माइनस गुना माइनस, हम उस दिन आपको भी बताए थे माइनस गुना माइनस प्लस होता है। तो पहले इसको चेंज करते हैं, माइनस, यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस, ब्रैकेट जो रहता है वो गुना होता है, ठीक ना। मंझली ब्रैकेट, बड़की ब्रैकेट, छोटकी ब्रैकेट जो भी रहता है वो गुना होता है। देखिए माइनस गुना माइनस +2, तो यहाँ पर कितना आ गया? 6 हो गया। और उसके बाद देखिए हम बोले थे जब भी माइनस दिखेगा कुछ नहीं कीजिए, घटा दीजिए। तो 8 में से हम 2 को घटा दिए, 6 आ गया। अब इस दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, इसके आगे क्या हम माइनस है, यहाँ पर माइनस दे देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जोड़ते हैं, उसको पलट कर करते हैं। देखिए -2 था, -2 लिख दिए, यहाँ पर घटाना घटा लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर माइनस है, -8 लिख देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस गुना माइनस तो प्लस और 8, यहाँ पर करेंगे तो 6 आ रहा है। देखिए यहीं पर एक ही में पता चल गया ना, यहाँ पर जोड़े थे, घटाव किए थे, यहाँ पर -6 आया और यहाँ पर 6 आ गया, ठीक। इसमें यह सत्य नहीं होगा, ठीक ना, समझ गए। आप लोग और भी चेक कर लीजिएगा, ठीक। हम एक एक उदाहरण लेके कर रहे हैं, ठीक ना। आप लोग फिर और चेक कीजिएगा कि समझ में होता है या नहीं होता। देखिए अब गुना में करते हैं, 2 + -4 -8। देखिए माइनस को मत देखिए, 2 गुना 4 8 होता है, यहाँ पर माइनस था तो माइनस दे दिए, ठीक। एक रहेगा तो देखिए प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। देखिए इधर प्लस है, जिसके आगे कुछ नहीं रहता हुआ उसके आगे प्लस रहता है, ठीक। और यहाँ पर माइनस दिए हैं तो देखिए प्लस गुना, बीच में गुना है, प्लस गुना माइनस तो माइनस, माइनस गुना प्लस फिर भी माइनस, ठीक। इधर हम कोना में लिख देंगे माइनस गुना प्लस, ये सब लिख देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना, ताकि ये क्लियर हो जाए। देखिए हो गया ना। अब इसी को उलट के करते हैं, क्रम विनिमयता नियम का मतलब क्या है, उसको उलट के करना है। तो -4 गुना 2 बराबर, देखिए 4 दूना 8, 8 लिख दिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे। देखिए इसमें गुना में तो आ गया, ठीक। और भी चेक करना है तो कर लीजिएगा, हम नहीं करेंगे। अब उसके आगे देखते हैं भागा के अंतर्गत, 8 भागा 2 4 आएगा, लेकिन 2 भागा 8 करेंगे तो 4 नहीं आएगा, ठीक ना। आप लोग समझ लीजिए, ऐसा ही ऐसे लिख भागा दे के दिखा देते हैं। 8 देखिए इसको भागा करेंगे, 8 भागा 2, देखिए यहाँ पर 0 पर करेंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, 2 मरते में 16 लगाएंगे। भागा तो आप लोग क्या आता होगा, बेकार हम बता रहे हैं, छोड़िए, लीजिए काट ही देते हैं। 0 देखें कितना आ गया, 0.25 आ गया, ठीक। समझ गए ना। अब इसमें भी इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। किसमें सत्य हो गया था, किसमें सत्य नहीं हुआ था। देखिए जोड़ के अंदर
ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, इसमें हो गया था। फिर ए माइनस बी इजकल टू नॉट बी माइनस ए, फिर ए गुना बी इजकल टू बी गुना ए, ठीक। उसके बाद फिर ए भागा बी इजकल टू नॉट बी भागा ए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, सेम हो गया, ठीक। उसके बाद आपका है परिमेय संख्या, ठीक ना। तो परिमेय संख्या उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं, ठीक ना। तो इसमें किसमें सत्य हो गया, इसमें और इसमें सत्य हुआ, बाकी दो में सत्य नहीं हुआ, ठीक। अब देखते हैं आप लोग का परिमेय संख्या। यहाँ पर कुछ नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर बुक है, तो बुक में से देखते हैं टॉपिक्स क्या चीज पढ़ाना है। अब देखते हैं परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आप बताइए कि 2/5 एक परिमेय संख्या है। जोड़ करेंगे तो जोड़ लिख दिए, फिर 5/10 लिखते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे, देखिए 10, इसका भागा देंगे तो आएगा 2, ऊपर से गुना करेंगे 4 प्लस उसका इसको भागा देंगे तो 1, ऊपर से गुना करेंगे तो 5, ठीक ना। देखिए 4 + 5 9/10, ठीक। सॉरी इंग्लिश बोल देते हैं, तो कोई बात नहीं, 9/10। इतना आप लोग तो समझ जाते हैं, 1 2 तो आता ही होगा, पूरा तो इंग्लिश बोल नहीं रहे। अब इसी को उलट को देखते हैं, क्योंकि हमको क्रम विनिमयता नहीं हमको फॉलो करना है, तो इसको उलट को चेक करना है कि तब ना सत्य होगा या नहीं होगा। देखिए 5/10 इधर था, तो अब इधर दे दिए, उसके बाद जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 2/5 इधर था, तब इसके बाद इधर दे देते हैं। यही संख्या आ जाएगा तो वह सत्य होगा, नहीं आएगा तो सत्य नहीं होगा। तो उसके बाद देखिए इधर 5 था, 5 दे दिए। देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे 10 आएगा, ठीक। इससे भागा करेंगे, देखिए हम ठीक कर देते हैं, भागा करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 ऊपर से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर जोड़ दे देंगे, उसके बाद फिर इसको भागा करेंगे, ठीक। यहाँ पर फिर इसको भागा करेंगे तो 2 आएगा। देखिए भागा देने के बाद कितना आ रहा है वो भी लिख देते हैं, ठीक ना। 2 आ रहा तो ऊपर से फिर गुना करना है, ठीक ना। तो 2 दूना 4। उसके बाद देखिए जोड़ने के बाद कितना 5 + 4 9/10। देखिए जोड़ के अंतर्गत हो गया, ठीक। एक के उदाहरण लेते हैं, उतना कितना लेंगे, टाइम तो आप लोग के पास है नहीं, मिटा दिए। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा दिए हैं। उसके बाद देखिए घटाव में देख लेते हैं, 8/2 -2/4। सीधा ले रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में इजीली आ जाए, ठीक ना। आप लोग आराम से कठिन चेक कीजिएगा, नहीं होगा तो हमसे पूछिएगा कमेंट में, ठीक ना। हम आप लोग को बता देंगे, जो भी होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, आप लोग को हम वीडियो बनाकर फिर से अपलोड कर देंगे, ठीक। देखिए 2 से इसमें भागा दिए, यहाँ एलसीएम निकाले, 4 आ गया, फिर इससे भागा देंगे, फिर से कर देते हैं, नहीं भागा करेंगे तो 2 आएगा, फिर ऊपर से गुना करना है तो 8 ऊपर से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर फिर कर देंगे, फिर इसको भागा करेंगे, आएगा 1, ऊपर से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2, तो यहाँ पर बचेगा 14। 14 में से 2 घटाएंगे तो 14 मतलब 14। उसको फिर इसे कर देंगे। इसको हम काट भी सकते हैं, लेकिन हम काटेंगे नहीं, हमको भिन्न के जोड़ थोड़ा बना रहे हैं जो हमको काट के दिखाना है, ठीक ना। इसको हम आंसर लिख दें, ये तो हो गया। अब इसको उलट के देखते हैं, 2/4 भागा -8/2। इसको देखते हैं, जल्दी भी करते हैं, सब अगर ये बताएंगे तो फिर काम नहीं चलने वाला है। देखिए इसमें माइनस में आ गया, ठीक। यह माइनस में सत्य नहीं होगा, ठीक ना, समझ गए। अब देख लेते हैं, गुना में जोड़ में देख लिए, घटाव में देख लिए, अब देखते हैं हम भागा में गुना में। लिखना क्या है 2/4, आप लोग तो समझदार हैं, लिखने के लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं। देखिए इस वजह से इधर काटेंगे। देखिए आप लोग को हम समझाए थे, सीधा सिंपली देखिए इसमें कैसे काटना है, सीधा सिंपली। देखिए नीचे मतलब क्या हुआ कि आप लोग सोए हुए हैं, ठीक ना। आप लोग जब भी सोए हुए रहते हैं तो आप लोग कोई काम करते हैं नहीं ना,
समझ रहे, जब भी आप लोग सोए रहते हैं तो कुछ नहीं करना है, कोई नो डाउट, सिर्फ सपना देख सकते हैं, ठीक ना। तो नीचे नीचे हम कर रहे हैं तो मतलब सपना देख रहे हैं, तो किसी की तीन में सजा रहे हैं ना, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। देखिए इस आप लोग खड़े मतलब जब भी आप लोग जागे रहते हैं तब काटते हैं, या तो तिरछा तिरछी, इसमें सीधा सिंपल इसको खड़ा करके काट सकते हैं, या तो तिरछा तिरछी काट सकते हैं, ठीक ना। देखिए 2 तिया 6, और या तो आप लोग यहाँ से यहाँ भी काट सकते थे, 2 दूना 4, इधर काटिए या तो इधर काटिए, कभी काटना है तो एक ही जगह काटना है। आप लोग इधर से इधर 4 काट दीजिए तो खत्म हो गया। ऊपर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे में 3 बचा। देखिए इसमें तो हो गया। अब इसी को उलटते हैं। देखिए 4/6 गुना 2/4। देखिए कोई परी में कुछ हुआ, कोई चेंजिंग नहीं, फिर भी 1/3 यहाँ आया। ठीक, आप लोग समझ गए, इसमें भी सत्य हो जाएगा। आप लोग और उदाहरण लेके कर लीजिएगा, बड़ा वीडियो अंत तो फिर हो जाएगा। फिर देखिए 2/3 भागा 4/6, ठीक ना। इसको पहले सबसे पहले उलटना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2 काट देंगे, यहाँ 2 काट देंगे, और यहाँ काट देंगे, तो कुछ नहीं बचा, 1 बच गया। ओ सॉरी, पिछला मर्द में कितना आया था, सॉरी पीछे बार में कितना आया था उलटने के बाद, वो भी पहला नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहला वही कर रहे हैं तो ठीक है। देखिए कितना है 1, और इसको उलट के चेक करते हैं, ठीक ना। इधर लाते हैं इसको, 4/6 भागा 2/3, 4/6 गुना 3/2, इधर इधर काट दिए, इधर यहाँ पर बच गया 2, और यहाँ पर भी बच गया 2, यहाँ काट दिए, हो गया ख़त्म, मतलब आ गया 1। इसमें सत्य हो जाएगा। ठीक, समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लेना है पीछे करके। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से आप लोग को हम लिख देते हैं, किसमें सत्य हो गया, किसमें नहीं हुआ। ठीक, परिमेय संख्या में देखते हैं। सबसे पहले जोड़ में देख लेते हैं, उसके बाद फिर घटाव में देख लेंगे, उसके बाद फिर गुणा में देख लें। आज का इंक बहुत ही ज़्यादा पढ़ा दी, इसलिए आज जड़ गया इंक है, लेकिन अभी कौन डालने जा रहा है, फिर टाइम चल जाएगा। देखिए भाग जोड़ में तो आ गया था ना, तो इक्वल टू हो जाएगा, ठीक ना। ए मतलब समझ रहे हैं, ए और बी हम क्या ले रहे हैं, कोई भी संख्या ले रहे हैं, ठीक ना, जो हमको बताए थे। मतलब बराबर इसलिए दे रहे हैं कि जोड़ने के बाद और उलट करने के जोड़ने के बाद और सीधा करने जोड़ने के बाद भी वही संख्या आया था, ठीक ना। इसलिए हम बराबर में दे दिए हैं। जो नहीं आया था, जो आ गया था उसको हम काट दे रहे हैं, जो नहीं आया था उसको नहीं काटना है। काटने का मतलब सत्य नहीं हुआ, और नहीं काटने का मतलब सत्य हुआ, ठीक ना। जोड़ में हो गया था, घटाव में नहीं हुआ था। काट दिए, उसके बाद फिर गुना और भाग में हो गया था। सॉरी, इसमें काटना नहीं ना है। आप लोग समझ रहे हैं तो ठीक, समझ रहे हैं कृपया कमेंट में बताइएगा कि हम लोग समझ रहे हैं, ठीक ना। इसमें भी हो गया था, समझ गए। देखिए फिर से इसमें बराबर दे दिए मतलब सत्य है, इसमें घटाव में दे दिए तो सत्य नहीं है, फिर गुना में किया तो सत्य नहीं है, सत्य है, फिर भागा में नहीं है। पूर्णांक और पूर्ण संख्या में सेम है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें सिर्फ माइनस में नहीं हुआ, बाकी गुना भागा सभी में हो गया। अब आपका टॉपिक, अगला टॉपिक है सहचर्यता नियम। आप लोग अब सहचर्यता नियम बताएंगे अगले टॉपिक्स में, ठीक ना, क्योंकि ये टॉपिक अब बहुत बड़ा हो गया। अब आपको हम पढ़ाएंगे सहचर्यता नियम, विनिमयता नियम बता दिए थे, और उसके बाद बताएंगे सहचर्यता नियम। उसके बाद फिर है जीरो का भूमिका क्या होता है, एक का भूमिका क्या होता है, वो लोग हम वो सब बताएंगे। उसके बाद फिर योज्य प्रतिलोम बताना है, फिर गुणन प्रतिलोम बताना है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर में ढुकेंगे। देखिए इजीली फटाफट बनेगा, क्योंकि हम सब टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, ठीक ना। और ये सब टॉपिक्स को आप लोग याद करते रहिए, ताकि लास्ट में मिलाने वाला में काम आएगा, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद।